नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी नए हाई टाइम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है क्या वो लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, क्या ऑल टाइम हाई वो क्लेम कर पाएगा या नहीं। यानी कि दिसंबर 2023 में जो इन्होंने 48,623 का हाई लगाया था 36 का, क्या वो क्लेम कर पाएगा बैंक निफ्टी। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। तो इसी चीजों को देखेंगे आपके साथ में, हम लोग आप दोनों मिलकर देखेंगे कि क्या यहाँ पर बन सकता है, संभावना है या नहीं। कुछ इंडिकेटर का भी यूज करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था, वो लेवल, और मैं पिछले 15 दिनों से या जब से मार्केट डाउन हुआ था तब से मैं एक लेवल पर बार बार रट्टा मार रहा, आप लोगों को याद करवा रहा था 47,200 कि इसके ऊपर जाने के बाद ही तेजी समझेंगे। तो 47,200 के ऊपर निकला है, तो आज का हाई देखिए 48,161 है, यानी कि 1000 पॉइंट का आपको यहां से मूवमेंट बन गया। 47,200 के ऊपर जैसे ही निकला है, वहां से वो आपको तेजी ही दिखा रहा है। 47,200 के ऊपर से 1000 पॉइंट की रैली आपको मिल गया ना। आज का हाई है ना 48,200, तो इस हिसाब से 1000 पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे है 48,636 का ऑल टाइम हाई। क्या ये ब्रीच हो पाएगा, क्या वो नया ऑल टाइम हाई लग पाएगा। अभी आप देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि इंडिकेटर भी हम लोग यहाँ पे लगा के देखेंगे, तो एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है ना। ये क्या है, राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम को क्या कहते हैं हम लोग, डबल टॉप भी बोलते हैं। तो एक टॉप तो यहाँ पर है, तो क्या ये दूसरा टॉप यहाँ पे बना पाएगा, ये है। अब क्या क्या चीजें हो सकता है ये समझिए। सबसे पहले आप देखिए, बैंक निफ्टी का हाई है 48,161 का, लेकिन क्लोजिंग जो कर रहा है 47,965 पे कर रहा है। तो अगर आप इसको 48,000 ही पकड़े, 65 यानी 35 पॉइंट नीचे आ गया, और इधर 160, तो लगभग लगभग 190 पॉइंट 95 पॉइंट ऊपर से नीचे आके क्लोज किया, यानी कि ताकत है, स्ट्रेंथ है, नीचे ज्यादा नहीं आया। 47,900 के नीचे आता तो कमजोर थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसके नीचे आज ये नहीं आया, इसका मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसका मतलब एक चांस तो बन रहा है टेक्निकल चार्ट पे कि ये हो सकता है बॉटम रिकवर करता हुआ जाए और डबल टॉप पैटर्न को कंप्लीट कर ले। इसके लिए कुछ इंडिकेटर, जैसे एक इंडिकेटर होता है आरएसआई, आपको पता है हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर लगाएंगे आज, ठीक है। आरएसआई जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आरएसआई इंडिकेटर, चलिए, और यहाँ पे लगा लिया आरएसआई इंडिकेटर। ओके, अब ये आरएसआई इंडिकेटर है, तो आरएसआई डेली के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन आपको 50 नजर आ रहा है, 60 के ऊपर से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई का वैल्यू कितना है, 66, हाँ 65 के आसपास 66 चल रहा है। ग्रेटर देन 60 अगर आरएसआई रहता है तो ये बुलिश माना जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन 60 अगर आरएसआई होता है तो ये बुलिश माना जाता है। डेली के चार्ट पे ये ऑलरेडी बुलिश है, एक सिग्नल ये दे रहा है। दूसरा है आपका इसी के साथ जो इसके साथ चलता है एमएससीडी, उसको देख लेते हैं। क्या एमएससीडी में क्रॉस ओवर हो रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो एमएससीडी भी आपको क्रॉस ओवर होता हुआ नजर आया होगा कि हाँ एमएससीडी आपको काफी अच्छा से क्रॉस ओवर किया है। क्रॉस ओवर करने के बाद वो नीचे आके सस्टेन किया, ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, फिर से ये अपसाइड का डायरेक्शन पकड़ लिया। इसका मतलब ये दो इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर जो है, ये आपको अभी पॉजिटिव साइन देने की कोशिश कर रहा है। तो दो इंडिकेटर आपके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब ये दोनों इंडिकेटर को आप हटा दीजिए, अब थोड़ा हम लोग दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे, 200 ईएमए को यूज करेंगे, जो कि मूविंग एवरेज है। तो ईएमए हम यहाँ पे लगाएंगे कितने दिन का, 200 दिनों का मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज होता है, सबसे तगड़ा मूविंग एवरेज होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे 200 का मूविंग एवरेज, और ये लगा दिया, इसको भी ईएमए में सेट कर लिया। तब जैसे ही हम 200 ईएमए को लगाते हैं तो पता चलता है कि ये 200 ईएमए को क्लेम करके ही बाउंस किया है। इसका मतलब क्या है कि इसने जो बॉटम बनाना था वो बॉटम इसने बना लिया है। 200 ईएमए जो होता है एक तगड़ा सपोर्ट माना जाता है अगर ट्रेंड को बदलना है तो, और गिरावट आना है, नया गिरावट का दौर शुरू करना, तो ये वाला ईएमए को आपको ब्रेक करके आना होता है। आप देखिए यहाँ पे 2 बार इसने 200 ईएमए को क्लेम किया है, इसका मतलब रिक्लेम करके इसने अपने आप को साबित कर दिया कि हाँ हम बॉटम यहाँ पे बना चुके, इसके नीचे अभी हम नहीं आएंगे, अब हम कहीं ना कहीं हाई बनाने की तरफ में जा रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है। तीसरा एक इंडिकेटर आप लोग यूज करते होंगे, बॉलिंजर बैंड, है ना। देखिए, मैं इसको यूज नहीं करता, आप लोगों के लिए मैं दिखा दे रहा हूं, चूंकि आप लोग यूज करते हैं। इसका मीडियन लाइन
है ना, और लोअर बैंड और अपर बैंड। ये देखिए ये लोअर बैंड को इसने फिर क्लेम किया था, अपर बैंड पे सस्टेन किया, अपर बैंड के ऊपर गया, फिर अपर बैंड से रिक्लेम करके नीचे आया, मीडियन लाइन को क्लेम किया और मीडियन से फिर क्लेम कर लिया है अपर बैंड को। तो ये क्या बता रहा है कि एक बार तो यहाँ पे रिक्लेम करके इसको साबित कर लिया कि ये सपोर्ट एरिया बन गया है, अब ये दोबारा से इस अपर बैंड को क्लेम करने जा रहा है। और इसका अगर अपर बैंड का प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो अपर बैंड का प्राइस आता है 48,000, है ना, कितना, हाँ 48,102। ऊपर का भाव कितना आ रहा है 48,102, अपर बैंड का भाव कितना आ रहा है 48,102। क्लोजिंग कहाँ किया है 47,965। तो अगर ये 48,102 आ रहा है तो मैं इसको राउंड नंबर कर देता हूँ 48,120, 48,125। इसके ऊपर अगर ये निकलता है, जो कि दिख भी रहा है कि चांसेस हैं, क्योंकि नीचे से मोमेंटम इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर दोनों ही इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है इसको एक बार ये ऑल टाइम हाई बना ले। इसके अलावा और एक इंडिकेटर में आज आप लोगों को सिर्फ मैं इंडिकेटर पे ही बताने वाला हूँ, इंडिकेटर के बेस पे ही चलेंगे, और वो है इचिमुकु क्लाउड। बहुत सारे लोग यूज करते हैं इचिमुकु क्लाउड को। ये भी एक तरह का समझिए कि बॉलिंजर बैंड का ना प्रीवियस वर्जन है, आप समझ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका वही हिसाब किताब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इचिमुकु क्लाउड के ये सब देख रहे हैं, ये क्लाउड है, ये जो देख रहे हैं ये क्लाउड है। इस क्लाउड के ऊपर में ये निकल गया, यानी कि ये ऑलरेडी इचिमुकु क्लाउड पे बुलिश है। यहाँ पे आपको कहीं दो दिक्कत नहीं आ रहा है इचिमुकु क्लाउड पे। दिक्कत कहाँ पर हो सकता है, हम थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये गिरता भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, तो कहां तक। तो अब जो है, जो 47,200 वाला जो एरिया था, इसके नीचे आने के चांस कम हो गया। 47,200 का जो नीचे नहीं आना चाहिए, ये अब एक अच्छा सपोर्ट बना लिया 47,200 वाला। तो एक बात ये मान के चल रहे क्या ये डबल टॉप बना सकता है यहां से इस तरह से, तो आंसर आता है यस, संभावना पूरा का पूरा है, बन सकता है। इसको दिक्कत क्या हो सकता है, एक मंथ के अंदर में अब जो है वो इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, थोड़ा है कि यही दिक्कत है। तीसरा क्या है कि आप देख रहे होंगे कि आपका जो एसेट क्लास है, एसेट क्लास में गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, और दूसरा कॉइन हो गया। ठीक है, या क्रिप्टो समझिए, क्रिप्टो हो गया। आपने क्रिप्टो में बेतहासा तेजी देखा होगा, क्योंकि मैं अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में अगर देख रहा हूँ, देखिए मैं क्रिप्टो पे ज्ञान नहीं दे रहा, और ना मुझे क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करना होता है, और ना मैं क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। और वो मेरा आज से नहीं, मेरा क्रिप्टो बिटकॉइन में 2013 से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो अभी जो बिटकॉइन चल रहा है आपका, यहाँ पे मैं देख रहा हूं जहां तक बिटकॉइन का मामला है, हाँ आज आज का बिटकॉइन का प्राइस है आपका 56 56,000 56,26,152। ठीक है, ये बिटकॉइन का अभी का प्राइस है, मेरा इसमें 2013 से इन्वेस्टमेंट है। तो खैर मैं अब क्रिप्टो के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, इसलिए पूछिएगा भी मत, बस मैंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को अपग्रेड करने पे यकीन करता हूँ, मैं चीज़ों को हमेशा क्या होता है अपडेट करने पे यकीन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, उससे कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैं चीज़ों को हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो कॉइन है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे विश्वास करता हूँ कि दुनिया को टेक्निकल चीज़ों पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा अंत में। तो ये चीज़ों कल की भी जो हमारा अवतार होगा, जो विष्णु जी का जो अवतार होगा, कल की अवतार, उसको लड़ना भी होगा, तो कली के टेक्निकली जो विलन होगा ना, जो टेक्नोलॉजी से उसको लड़ना होगा, टेक्नोलॉजी ही कली बनेगा और उससे लड़ेंगे कल की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पे हर चीज डिपेंड हो जाएगा, तो ये चीजें टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो इसी फ्यूचर को देख के मैंने सोचा था कि चलो अगर जाएगा तो इतना सा पैसा जाएगा, डूबेगा, और अगर बन गया तो ठीक ठाक बन गया, तो संजोग से आप लोग की दुआ आशीर्वाद से ठीक ठाक मेरा बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या कि एसेट क्लास में जो गोल्ड आ गया, क्रिप्टो हो गया, इसके भाव भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये भी इंक्रीज हो गया, गोल्ड भी इंक्रीज हो गया, और हमारा मार्केट भी इंक्रीज हो रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि ये तीनों एक साथ चल रहा है, और यही थोड़ा सा मुझे डाउट पैदा करता है। कभी तीनों एक साथ चलता नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो गोल्ड नीचे आता है, ये समझिए, दोनों उल्टा है। क्योंकि लोग जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो गोल्ड बेचता है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट निकाल के मार्केट में पैसा लगाता है,
मार्केट का जब फॉल होने लगता है लोग मार्केट से पैसा बेच के गोल्ड में लगाते हैं, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों ही ऊपर जा रही है, दोनों एक साथ तो जा रहा है। हमारा क्रिप्टो भी मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, यानी ये भी साथ ही साथ चल रहा है। ये बड़ा सा विचित्र है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होना होगा कि क्या ये कहीं इस जगह पे डबल टॉप पे पहुंच के क्या ये चीजें यहां से वापस तो हमें नहीं गिरा देगा, है ना। और गिरा देगा तो क्या वापस से हम लो को तो क्लेम नहीं कर लेंगे। अगर लो को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिर आपको गोल्ड पर बिलीव करना पड़ सकता है, और क्रिप्टो पे मैं इन्वेस्टमेंट का कोई बात ही नहीं कर सकता इस पर मैं कोई, क्योंकि ये क्या है, जब तक इसका मैं ये नहीं हो जाऊं, मतलब एक्सचेंज वगैरह या कहीं कुछ रजिस्टर, तब तो इस बारे में क्या बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन इसका कहीं कंप्लेन तो नहीं कर सकते ना, ये दिक्कत है। इसके बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारा बॉलिंजर बैंड, इशिमुको क्लाउड, ईएमए, और चाहे आपका आरएसआई हो जाए चाहे एमएसआई, हर इंडिकेटर बोल रहा है कि ये ऑल टाइम हाई लगाएगा। कितना दिन में लगाएगा आई डोंट नो, मुझे लगता है कल लगा दे, कल लगा दे, नया शुरू है ना। क्योंकि आज जिस तरह से निफ्टी फॉल किया नीचे और जिस तरह से रिकवर किया उससे डबल निफ्टी, वो दिखाता है ताकत, वो दिखाता है ताकत निफ्टी का। अगर आप जाके देखेंगे तो जितना डाउनफॉल किया उससे डबल वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि उसका जो कॉल ऑप्शन था, यहाँ देखिए 22,470 है। आप इसका 5 मिनट का चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ 22,200 से ये 22,480 चला, कहाँ 150 पॉइंट नीचे था, 100 पॉइंट, और कहाँ आ गया 117 पॉइंट ऊपर। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने रखा होगा लेके, या ये देखिए कॉल ऑप्शन यहाँ 55 से चला गया 180, ये जबरदस्त हो गया, है ना। तो आपको ये देखना है कि ताकत तो है, स्ट्रेंथ तो है मार्केट में, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर लिया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा लिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी पेंडिंग है। बैंक निफ्टी में अब दिक्कत दे रहा है आरबीआई भाई साहब। आरबीआई क्या कर रहा है, चुन चुन के पकड़ रहा है। पहले तो देखिए इन्होंने पेटीएम को पकड़ा कि भाई तुम में गड़बड़ी है, कल दिन बजाज फिनसर्व को क्या हो गया पता नहीं, उतना डाउन हो गया। आईआईएफएल को पकड़ लिया, एनबीएफसी, मतलब एनबीएफसी पे वो फोकस कर रहे हैं, एनबीएफसी पे वो सख्ती बरत रहे, एनबीएफसी पे सख्ती बरत रहे तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस पे सख्ती बरत रहे, और फाइनेंस पे सख्ती बरत रहेंगे तो इसको तो कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा ना, बैंक निफ्टी को तो अंतर पड़ेगा। तो एक तो उनका इशू है अलग, वो तो चलता रहेगा पता नहीं, लेकिन जो इंडिकेटर वाइज और जो प्राइस वाइज बता रहा है वो ऑल टाइम हाई और नया हाई लगाने का बता रहा है, सिग्नल दे रहा है। इसको थोड़ा और टेक्निकली साउंड होके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया है, क्या ये देखिए यही था जो गैप अप खुला था यहाँ से, ये हमारा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर गया तो बहुत अच्छा तेजी से गया था। तो ये ट्रेंड लाइन भी टेक्निकली चार्ट पे बता रहा है कि जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। तो भाई साहब अभी तो वो ब्रेक भी नहीं किया है, तो ब्रेक अगर कर जाएगा तो क्या ऊपर जाएगा, चांसेस बनता है कि ऊपर जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसी ट्रेंड लाइन पे इसने एक रेजिस्टेंस लेके फॉल भी किया था, तो एक चांस यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट इस तरह से आपको साइडवेज करे और एक ब्रेकआउट ऊपर देने का चांस बने। तो चांस पूरा है ऊपर का, है ना, चांस हो सकता है आपको एक अच्छा ब्रेकआउट बने। अब आपने इसमें कॉल लिया है कि पुट लिया है आई डोंट नो, मुझे उस समय कोई मतलब नहीं। इंडिकेटर वाइज और चार्ट वाइज बता रहा है कि बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है, जल्द ही वो शुभ घड़ी शुभ दिन आपको देखने को मिल सकता है इसी स्क्रीन पर, इसी मार्केट में। और उम्मीद है कि आपने भी गोल्ड में पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, क्रिप्टो में भी आप लोग करते होंगे मुझे पता है ना। और मार्केट में तो आप लोग है ही। तो चांस क्या लगता है बैंक निफ्टी कब तक ब्रेक कर पाएगा, 48,623-36 का जो हाई वो कब तक ब्रेक हो पाएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।